स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9th चैप्टर कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अर्ली मैन यूज्ड टू ईट फूड इन रॉ फॉर्म ओनली। बहुत पहले सारे लोग खाने को कच्चा खाते थे। आफ्टर डिस्कवर ऑफ फायर, पीपल लर्न दैट दे कुड also कुक देयर फूड। जब उन्हें पता चला आग का कुछ होता है और आग ऐसी चीज़ है जिसे हम खाने को कुक कर सकते हैं, उन्होंने आग का इस्तेमाल करना सीखा और वो खाना बनाने लगे। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजीली डाइजेस्टेबल। और हम जो खाने को बनाते हैं उससे क्या होता है, उससे सॉफ्ट खाना बहुत अच्छा बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। वी ऑल एन्जॉय ईटिंग टेस्टी फूड। और हमें सभी को टेस्टी खाना बहुत ही पसंद होता है। कुकिंग हैज़ मैनी बेनिफिट्स। और खाने को जब हम कुक करते हैं तो उसका बहुत सारा बेनिफिट्स होता है। कुक्ड फूड कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। और जो भी हम खाने को कुक करते हैं वो खाने को हम चाहें तो प्रिजर्व करके बहुत दिन तक रख सकते हैं। यहाँ पे प्रिजर्व का मतलब होता है बचाकर। हम वो खाने को बहुत दिन तक बचाकर रख सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स द फूड जर्म्स फ्री एंड सेफ टू ईट। जब हम खाने को कुक करते हैं तब वो फूड जर्म फ्री हो जाता है और उसमें कोई भी जर्म्स नहीं रहता और वो खाना हमारे लिए सेफ होता है खाने के लिए। कुकिंग हैज़ टू बी डन केयरफुली। और हमें खाना बनाने के टाइम में हमें केयरफुल रहना चाहिए। टू मच कुकिंग कैन डिस्ट्रॉय मैनी ऑफ न्यूट्रिएंट्स वेजिटेबल्स। अगर हम खाने को ज़्यादा कुक कर दें तो वेजिटेबल्स में जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए हमें खाने को ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना चाहिए। वी डू नॉट ऑलवेज कुक ऑल फूड आइटम्स। और हम सारे फूड आइटम्स को कुक नहीं करते। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश एंड पीस आर ऑफन ईटन रॉ। ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स और बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। लाइक कुकुम्बर, कैरेट, रेडिश, पीस, ये सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम कच्चा खा सकते हैं। दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ। और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वी मस्ट मेक श्योर दैट ऑल सच फूड आइटम्स आर वॉश्ड प्रॉपरली बिफोर दे आर ईटन। और जब भी हम कोई भी खाने को कच्चा खाते हैं हमें याद रखना चाहिए कच्चा खाने से पहले हमें उसे अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे जर्म्स और डस्ट होते हैं, इसलिए हमें उसे अच्छे से धो लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड के बारे में। हम कौन कौन मेथड से हम अपना खाने को बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग फूड। ऐसे बहुत सारे अलग अलग मेथड है जिससे हम अपना खाने को बना सकते हैं। लाइक बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग एंड फ्राइंग आर सम ऑफ द मेथड्स यूज्ड फॉर कुकिंग फूड। ये बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, फ्राइंग ये ऐसे कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अपने खाने को बना सकते हैं। लेट अस डिस्कस दिस मेथड वन बाय वन। अब हम ये सारे मेथड्स को एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो नंबर 1 इज बॉइलिंग। बॉइलिंग का क्या मतलब होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना। फूड कैन बी कुक्ड बाय बॉइलिंग इट इन वाटर फॉर सम टाइम्स। हम खाने को पानी में उबालते हैं कुछ देर के लिए और कुछ देर के बाद वो अच्छे से उबल जाता है। पल्सेस आर यूजुअली कुक्ड बाय बॉइलिंग दैम इन वाटर फॉर डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। ऐसे कुछ पल्सेस होते हैं जिसे हम अच्छे से बॉईल करते हैं वाटर में और वो सारे पल्सेस को बॉईल होने में टाइम लगता है। किसी का जल्दी हो जाता है तो किसी को ज़्यादा देर तक बॉईल होना पड़ता है। यहाँ पे पल्सेस का मतलब होता है दाल, राजमा, छोले, ये सारे हमारे पल्सेस होते हैं और ये सारे पल्सेस को हम अच्छे से बॉईल करते हैं।
अ प्रेशर कुकर इज़ ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पज़। और प्रेशर कुकर हम क्यों यूज़ करते हैं? हम प्रेशर कुकर यूज़ करते हैं हम अपने खाने को अच्छे से बॉईल करने के लिए। एग्स कैन बी अल्सो कुक्ड बाय बॉइलिंग दैम। और एग्स को हम कैसे कुक करते हैं? कभी कभी हम अंडे को अच्छे से उबाल देते हैं, और बहुत जन को तो उबला हुआ अंडा भी बहुत पसंद होता है। तो ये अंडा कैसे होता है? ये अंडे को हम अच्छे से पानी में, गर्म पानी में डाल देते हैं कुछ मिनट के लिए, और ये अच्छे से उबल जाता है। तो ये हमारा एक प्रोसेस था, मतलब एक मेथड था जिससे हम खाने को बना सकते हैं। डू यू नो, क्या आपको पता है मिल्क इज़ यूजुअली बॉइल्ड बिफोर कंज्यूमिंग एज बॉइलिंग किल्स germs that can spoil the milk. Boiling help to preserve milk for a long time. जब भी हम दूध को पीते हैं उसे हम पहले अच्छे से उबाल देते हैं। उबालने से जितने भी मिल्क में जर्म्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं, और हमारा जो दूध वो बहुत दिन तक, मतलब 2 से 3 दिन तक आराम से चल जाता है। इसलिए हमें दूध को बॉईल करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टीमिंग के बारे में। इन दिस केस कुकिंग इज डन बाय द स्टीम ऑब्टेन बाय द बॉइलिंग वाटर। स्टीमिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे पानी गर्म होता है, और पानी गर्म होने से जो भाप निकलता है उससे हमारा खाना पकता है। अ डीप वेसल्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ कुकिंग। और ये कुकिंग टाइम में हमें एक ऐसा वेसल चाहिए होता है जो कि बहुत डीप रहता है। लाइक एग्जाम्पल, आप सभी ने तो मोमोज खाया होगा, तो आपने देखा होगा मोमोज कैसे बनाया जाता है। मोमोज बनाया जाता है स्टीम से। स्टीमिंग is shorten the duration of the cooking and help in conserving nutritive value of the food. और हम जब भी खाने को स्टीम से बनाते हैं उससे क्या होता है, जो फूड का न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है वो ख़त्म नहीं होता, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। स्टीम कुक फूड इज़ ऑल्सो ईजी टू डाइजेस्ट। और जो खाने को हम स्टीम से बनाते हैं वो खाना हमें ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। फूड लाइक इडलीज एंड ढोकलास आर प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। हम जो घर में इडलीज और ढोकला खाते हैं वो इसी मेथड से प्रिपेयर होता है, मतलब वो स्टीमिंग मेथड से प्रिपेयर होता है। ये हमारा एक मेथड था जिससे कि हम खाने को बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेकिंग के बारे में। इन डायरेक्ट हीटिंग विथ और विदाउट यूजिंग ऑयल इज़ नोन एज बेकिंग। बेकिंग एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम खाने को डायरेक्ट हीट नहीं करते, और हम चाहें तो उससे तेल लगा सकते हैं और तेल नहीं भी लगा सकते। इज़ नोन एज बेकिंग। बेकिंग इज़ यूजुअली डन इन ओवन। और बेकिंग को हम ज़्यादातर ओवन में करते हैं। लाइक केक्स, बिस्किट्स एंड ब्रेड्स आर मेड बाय बेकिंग। जो केक्स, बिस्किट्स और ब्रेड्स होता है वो हम बेकिंग से ही करते हैं, और बेकिंग हम यूजुअली ओवन में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे फ्राइंग के बारे में। Many of us must have enjoy food like पकौड़ास एंड जलेबीज। हम सभी को पकौड़ास और जलेबी बहुत पसंद है। These are prepared by frying their ingredient in the hot oil। और ये कैसे बनाया जाता है? ये बनाया जाता है गरम तेल में। हम जब भी कोई भी चीज़ को गरम तेल में डाल देते हैं उसे हम फ्राइंग कहते हैं। दिस मेथड इज़ नॉट वेरी हेल्दी मेथड ऑफ कुकिंग फूड। और ये मेथड बिल्कुल भी अच्छा मेथड नहीं होता खाना बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही तेल यूज़ होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड फ्राइड फूड। इसलिए हमें कहा जाता है ज़्यादा तेल वाला चीज़ हमें खाना नहीं चाहिए। तो ये फ्राइंग एक ऐसा मेथड होता है जिसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्ट हीटिंग के बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। ये डायरेक्ट हीटिंग जो एक ऐसा मेथड है वो सबसे पुराना मेथड है खाना बनाने के लिए। वेजिटेबल्स आर ऑफन कुक्ड बाय डायरेक्ट हीटिंग ऑन फायर। कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसे हम डायरेक्ट हीट करते हैं फायर में। चपातीज आर ऑल्सो यूजुअली मेड बाय डायरेक्ट हीटिंग ओवर द फ्लेम। जब भी हमारे घर में मम्मी हमारे लिए रोटीज़ बनाती है वो कैसे बनाती है, वो डायरेक्ट गैस पे रोटी को रख देती है और वो जलाती है और फिर से वो रोटी फूल जाता है। तो ये एक डायरेक्ट मेथड होता है
खाना बनाने के लिए। हम लास्ट में अब पढ़ेंगे कुकिंग यूटेंसिल्स के बारे में। यू मस्ट हैव सीन मैनी यूटेंसिल्स इन किचन। हमने अपने किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स देखे होंगे। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन। मैनी ऑफ अस आर यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग। और बहुत सारे यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के टाइम में। डिफरेंट कुकिंग मेथड्स रिक्वायर यूटेंसिल ऑफ डिफरेंट टाइप्स। और हम अलग अलग जो मेथड यूज़ करते हैं उसमें अलग अलग यूटेंसिल्स चाहिए होता है खाना बनाने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स के बारे में। नंबर 1, इंग्रेडिएंट्स, द कंपोनेंट और पार्ट ऑफ द फूड आइटम्स। नंबर 2, प्रिजर्वेशन, टू कीप समथिंग इन गुड कंडीशन फॉर ए लॉन्ग टाइम। किसी चीज़ को ज़्यादा दिन तक बचा कर रखना उसे हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। नंबर 3, यूटेंसिल्स, अ कंटेनर दैट मे बी यूज्ड फॉर कुकिंग और स्टोरिंग द फूड आइटम। जो चीज़ में हम खाना बनाते हैं या फिर खाने को स्टोर करके रखते हैं उसे हम यूटेंसिल्स कहते हैं। ये चैप्टर में हमने पढ़ा कि जब हमारे पास आग नहीं था तब बहुत सारे इंसान खाने को कच्चा खाते थे, और जब उन्हें पता चला कि खाने को हम चाहें तो कुक करके खा सकते हैं तब उन्होंने आग का इस्तेमाल किया। तब उन्हें पता चला कि आग में खाने को चाहे तो कुक किया जा सकता है। और हमने बहुत सारे मेथड्स में पढ़ा कि ये मेथड्स हमने यूज़ करते हैं डिफरेंट खाना बनाने के लिए। कुछ मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा, बॉइलिंग, स्टीमिंग, बेकिंग, फ्राइंग और डायरेक्ट हीटिंग के बारे में पढ़ा। ये सारे मेथड से हम अपने खाने को बना सकते हैं। ये चैप्टर था कुकिंग एंड ईटिंग हैबिट्स के बारे में। दैट्स इट। Thank you for watching this video.